झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह पर लगाए गए आरोप का उन्होंने किया खंडन। कहा, विभाग जिसे चाहे जांच कर ले, पर जिन्होंने शिकायत किया उनका आधार कार्ड मुझे उपलब्ध कराए। विभाग में शिकायत करने वाले आए और मांगे माफी, नहीं तो किया जाएगा मानहानि का केस। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा जितेंद्र। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल माध्यम से आज रक्षाबंधन के अवसर पर सभी झारखंड वासियों को जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मकसद है कि हमारे झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का केंद्रीय कार्यालय भवानीपुर 14C में खोला गया है। आज से 2 बरस पहले वो 2 बरस से खाली था, क्षतिग्रस्त था। मैं सहायक अभियंता रघुवंश सिंह, कनीय अभियंता प्रमोद कुमार निराला को सलाह से मशवरा कर मैं वहाँ झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का केंद्रीय कार्यालय खोला था। अब इधर जो है कुछ दिन पहले भवन निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार के विरोध में हमारे झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने मुद्दा उठाया था। इसी से आक्रोशित होकर हमारे सहायक अभियंता रघुवंश सिंह, कनीय अभियंता निराला प्रमोद कुमार निराला ने कुछ अपने गैंगस्टर जिससे वो भ्रष्टाचार का प्रयोग करते हैं, 5-6 आदमी से फॉल्स साइन कराकर भवन निर्माण विभाग में मेरे छवि को इन्होंने बिगाड़ने का कोशिश किया। इन्होंने लिखा, कार्यकारी अध्यक्ष कथित झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। कथित का मतलब होता है कि इन्होंने अपने को कहते हैं कि हम झारखंड आंदोलनकारी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ब्लैकमेलिंग करके भवन निर्माण से पदाधिकारी को डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और काम लेते हैं। और इन्होंने 14/16 को कब्जा कर कार्यालय चलाते हैं। एक कनीय अभियंता के उन्होंने नाम लिखा, अखिलेश कुमार को, कि ये जो है भाड़ा इनसे भी वसूल करते हैं। मैं आपको अपने जीवन काल के बारे में बताता हूं कि मैं 80-81 के में ही आया था छोटा नागपुर। सबसे पहले मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में 2.5 लाख का रजिस्ट्रेशन कराया था। उस समय 20,000-30,000 का काम करता था। उसके बाद जो है और रजिस्ट्रेशन बढ़ता गया। मैं 4-5 गो मिल के रजिस्ट्रेशन करवाया था इरिगेशन में 50 लाख के। फिर PhD में रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर भवन निर्माण में रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर आपको RCD में करवाया। लेकिन मेरी उम्र 70 वर्ष है प्लस। 14 जून को वे ही मेरे झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने मेरा जन्मदिन मनाया था। ये जो है 42 वर्ष के अंतराल में किसी भी अभियंता से मैं 1 रुपया चंदा नहीं लिया हूं। अगर साबित कर दे
तो मैं झारखंड आंदोलनकारी से भी संन्यास ले लूंगा और मैं यहाँ छोड़ के चल जाऊंगा। झारखंड कोई साबित कर दे कि मुझे 1 रुपया दिया है, लेकिन मुझे छवि बिगाड़ने के लिए ने इन्होंने भवन निर्माण विभाग में इन्होंने मेरा ब्लैकमेलर बना दिया। मैं शुरू से आंदोलनकारी, जब मैं आसू में था, उसके बाद जेपीपी में था, तो मैं सभी अपने भाई को भी कहता था कि किसी से अगर चंदा 5,000 रुपया लोगे तो तुमको 1 लाख रुपया यहाँ भ्रष्टाचार करेगा लोग। मैं इसी के हाँ, एक चीज में है, मैं रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हूं, पहले था। मैं काम लोगों से मांगता हूं कि मैं आपसे 10, 20, 50,000 रुपया उसमें कमाऊं, जिसमें कि आपसे कोई तरह का मेरी दुर्भावना ना हो। लेकिन ब्लैकमेलर बना के इन्होंने मुझे, मेरी छवि को कलंकित कहिए, जो भी कहिए, इन्होंने बिगाड़ने का कोशिश किया। मैं माननीय सचिव महोदय से आपके प्रेस माध्यम से मांग करता हूं कि जो आवेदक मेरे विरोध में लिखे हैं वो अपना आधार कार्ड एफिडेविट विभाग को सुपुर्द करें और विभाग के थ्रू मुझे भी उपलब्ध कराएं। मैं उन पर मानहानि का केस करूंगा, इसलिए कि मैं कभी आज तक किसी को 1 रुपया चंदा नहीं लिया। तो मुझे ब्लैकमेल करने की आरोप जो लगा, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह का अगर रहा तो अगर मान लिया ब्लैकमेल लिया तो मुझे पास बहुत रुपया चाहिए रहता। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी एसीबी, आपको ईडी, सीबीआई से भी हम अपना मांग करते हैं कि मेरी संपत्ति को जांच किया जाए कि मेरी संपत्ति कहां कहां है। अगर मैं ब्लैकमेलर हूं तो मुझे संपत्ति तो बहुत होना चाहिए। अगर इस फ्लैट छोड़ के, मैं इस फ्लैट को 5,000 2005 में लिया था, जिसमें 10 लाख में लिया था, उसमें 8,64,000 मैं एसबीआई से लोन लेके लिया था। और आज मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा अकाउंट को भी चेक किया जाए। मैं तो मांग करता हूं कि मेरे अकाउंट को चेक किया जाए। अगर मैं ब्लैकमेलर हूं तो मेरे अकाउंट में तो बहुत रुपया रहना चाहिए। मैं इन पर सभी पर मैं एफआईआर करूंगा। मेरी छवि को बिगाड़ने का कोशिश किया, इसमें मेन खलनायक अभियंता लोग हैं, यह मैं जानता हूं। इसलिए कि इनके विरुद्ध में आपका झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने आवाज उठाया। मैं हर बार यह कहूंगा कि सचिव महोदय इस पर निगरानी, मैंने इस कमेटी बनाकर वहां जांच कीजिए कि आपका क्वार्टर या आप ही के यहां से अलॉट होता था तो वो अलॉट कब तक था। हाँ, मैं इतना कहूंगा कि हमारे सभी आंदोलनकारी भाई जितने भी हैं, वहां कितने बार प्रोग्राम हुआ उसका मैं भी वीडियो आपको दिखा सकता हूं। वो हमारा कार्यालय नहीं है, मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं। मेरी कार्यालय क्या है? वो तो झारखंड आंदोलनकारी 55,000 का कार्यालय है। इसका रिप्रेजेंटेशन मैं सोमवार को सचिव महोदय से करूंगा। उसके बाद जितने भी उच्च पदाधिकारी से मैं मिलूंगा। आवास खाली करा दें, उससे हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ आवास, जिसने आवास तो यहाँ कम से कम 100 गो होगा जो कि आपका अवैध कब्जा होगा। ये तो जो है एक कंडम आवास है। यहाँ कमेटी बनाकर चेक करवाएं।
कि रियली क्या है। मुझे बदनाम करने का कोशिश किया गया है। मैं इससे बहुत मर्माहत हूं कि मुझे बदनाम, ब्लैकमेलर मुझे संज्ञा दिया गया। मैं आपके चैनल से बार बार कहूंगा कि माननीय सचिव महोदय इस पर स्पेशल कमेटी बैठाएं कि रियलिटी क्या है। मैं इसका जिस तरह आप पिछले बार क्या झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा लोग क्या आरोप लगाए थे जो इतना बौखलाहट अधिकारियों में या अभियंताओं में हो गया है? अभियंता में हम जो जितने हमारी आंदोलनकारी हैं केंद्रीय कमेटी, उसमें मैं भी हूँ। अगर कहीं भी कोई भी आंदोलनकारी लिखता है तो मैं कार्यकारी के हैसियत से अगर मैं साइन नहीं करूँगा तो मुझे कार्यकारी अध्यक्ष रखने से क्या आवश्यकता है, तो मुझे साइन करना पड़ता है। लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 100 करोड़ का टेंडर घोटाला, कनीय अभियंता को यहाँ एक ही जगह प्रस्थापित रहना, यही आरोप हमारे आंदोलनकारी ने लगाया था। उसमें मेरा भी साइन है। इससे मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, इससे मैं पीछे नहीं हटता हूं। मैं संवेदक हूं, लेकिन अगर गलत आरोप है तो कहा जाए। लोग 10 बरस से 5 बरस से एक ही में है, तो इसलिए आंदोलनकारी ने लगाया था। उसमें मैं क्या कर सकता हूं? एक मैं नहीं हूं, मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष हूं। यहाँ तो केंद्रीय कमेटी है। मैंने भ्रष्टाचार का उजागर करना आपको उजागर करना ही मेरा ब्लैकमेलर का काम है। अगर एक भी मैं किसी भी ऑफिस में सूचना के तहत या किसी तरह का भी अगर मैं चिट्ठी लिखा हूं पर्सनल नाम से, तो मुझे वो दिखा में मैं मानने के लिए तैयार हूं कि मैं ब्लैकमेलर हूं। जो ब्लैकमेलर है, जो काम लेता है, जो ब्लैकमेलर है, वहां लिख दिया हुआ है चिट्ठी कि के ब्लैकमेलर है, के क्या है। इन्होंने इंजीनियर ने पाल के रखा है। तो ऑफिस में उजागर करने की चीज है। वो हमारे खाली करने की जहां क्वार्टर है तो खाली कराए, उससे हमारी क्या मतलब है? हमको क्यों? मैं तो एक चिन्हित आंदोलनकारी हूं। लोग कहता है कि इनका जो है अस्थाई रूप से बिहार घर है, तो अस्थाई रूप से तो बिहार, मेरा जीवन भूमि बिहार में हुआ ही था। 2000 में क्या था? 2000 के पहले नवंबर 2000 पहले बिहार ही था। तो मेरा जन्म आज 70 वर्ष मेरे प्लस हो गया, तो मेरा क्या यहाँ जन्म हुआ? आपको एक मैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। हमारी बच्ची टीचर का बिहार में फॉर्म भरना चाहती थी। वहां आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोशिश हम लोग किए थे, इसलिए कि आवासीय यहाँ नहीं बना के वहाँ बनवा में, लेकिन मेरा आवासीय नहीं बना, इसलिए कि वहाँ मेरा कुछ है ही नहीं। सारी चीज तो मेरी यहाँ है, मेरी जन्मभूमि वहाँ है, कर्म भूमि झारखंड में, मेरा नहीं बना। यानी तो सभी लोग जानता है कि मेरी बच्ची बीएड ग्रेजुएशन करके वो इतनी अच्छी थी कि वो नौकरी में जा सकती थी, लेकिन न यहाँ मेरा आवास बना, न मेरा बिहार में बना। तो न मैं झारखंड के हूँ, न बिहार के हूँ। ये लोग जो असामाजिक तत्व जो लोग हैं, ये कहते हैं अस्थाई रूप से लिखित दिए हैं, जो फॉल्स साइन है, किसी का अथी नहीं है। इसका सूत्रधार इंजीनियर है। इंजीनियर इतने बौखलाहट आप पर क्यों है? बौखलाहट ये है जो कि जो लिखा पढ़ी लोग हमारे आंदोलनकारी किए हैं, इसीलिए बौखलाहट लोगों के है। तो उसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। वो तो विभाग जाने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जाने कि इन्होंने क्या थी हुआ है। हमारा सभी लोग जाने, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं।
और रही बात आवास लेकर हो है, हम तो बार बार कहते हैं कि आवास तो है, वो आवास मेरी क्या है, मेरा घर है, वहां क्या है, वहां कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है, तो मैं हमारी क्या हुआ उसमें? 55,000 आंदोलनकारी का कार्यालय है। इसका क्वेश्चन जो है कल इस जो है आपको बोकारो में हमारे अधिवेशन था, इसका वहां पूरे हमारे आंदोलनकारी भाई ने उठाया था, और इसका इसी तरह का यदि हुआ तो आंदोलनकारी हमारे पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। ठीक।